हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर-उज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन ताजदार ख़त्म नबुव्वत ज़िंदाबाद। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर ख़ित्ता पोठवार से तल्लुक़ रखने वाले और बेलूम पाकिस्तान के जड़वां शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद से जितने भी दोस्त अहबाब अहले शौक़ हैं, सरज़मीन रावलपिंडी से उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, मैं इस वक्त अपने मरहूम भाई उस्ताद मलिक आबद अवान ऑफ डोग कारा खान रावलपिंडी उनके डेरे पर मौजूद हूँ। थोड़ी देर पहले हमने आपको उनका उड़ने वाला जो नई उनकी ये डेरे वाली छत थी, हमने आपको शौक़ करवाया। तो दोस्तों, हमारे भाई ने बड़ी लगन के साथ, बड़े खलूस के साथ, बड़े प्यार के साथ ये अपना नया डेरा घर के साथ ही उनकी अपनी जगह थी वो वहाँ बनाया। हमारी उस भाई की ज़िंदगी ने वफा न की। उनको एक ऐसा अर्ज़ा लाक हुआ कि जो ही ये सारा सेटअप मुकम्मल हुआ तो मलिक साहब इस दुनिया से चले गए। गो के दोस्तों, आज वो अब हमारा भाई हम में मौजूद नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि उनके अमल और किरदार उनको हमेशा वो ज़िंदा रखेंगे। सबसे बड़ी बात मेरी ये दुआ भी है कि रोज़े क़यामत तक मेरे भाई का वो दस्तरखान, जिसका वो सिलसिला था, एक बड़ा वसी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, ये सारी मलिक साहब की कुछ यादें हैं। ये जो स्कार्ड आप देख रहे हैं, अक्टूबर 2010 में इन कबूतरों ने उस वक़्त मलिक नुमान उसने बड़ी मेहनत की प्लाजे वाली छत से, और 2010 अक्टूबर में ये उनका उड़ने वाला स्कार्ड था जिसने रावलपिंडी, इस्लामाबाद के तमाम बड़े जो टूर्नामेंट थे वो जीते। तो दोस्तों, ये डेरे का माहौल है सारा अंदर। मलिक साहब ने बड़ी चाहत के साथ, आइए हम आपको बाहर लेके जा रहे हैं।
जहाँ मलक साहब ने कबूतरों के ब्रीडर सेटअप में छोटी दी है। आओ बाहर आओ। ये मेन इंटरेस्ट है डेरे की, इसके साथ ये रिहायशी कमरे हैं। इसी तरह ये डेरे का दूसरा दरवाज़ा है। जिस वक्त आप प्लान में दाखिल होते हैं यहाँ से आना, ये अगर आपको हीरा यहाँ खड़े होकर दिखाए तो ये पीछे जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, पीली बिल्डिंग, ये सारा ब्रीडिंग का जो सेटअप है। साथ ये पीछे जो आप पीली बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मलक आबद भाई की साथ ही उनकी कोठी है। अब तो ये खाली पड़ी है क्योंकि फैसल और नोमान भी और उनकी वालदा भी वो बाहर हैं। तो दोस्तों ये सारा नीचे जो है ये सारा ब्रीडिंग का सेटअप मलक साहब ने बड़ा खूबसूरत, साथ ही वो घर से निकलते थे तो बाहर आना, सुबह कबूतरों में बैठना नीचे। ऊपर जो है इसी प्लाजे के ऊपर हीरा आपको जिस वक्त दूर से जाके दिखाएगा। इंशाल्लाह हम आपको उनके ब्रीडर कबूतरों का शौक़ करवाने जा रहे हैं। आप दोस्तों ने हमारे साथ रहना है और ख़ुसूसी तौर पे आपने मेरी इस वीडियो को आप लाइक भी करें, इससे ज़्यादा शेयर भी करें। तो ये तमाम ब्रीडिंग का जो सेटअप है मलक साहब का, मेरे उस भाई का मलक आबद अवान का, उन्होंने नीचे अपना एक ब्रीडिंग का बड़ा खूबसूरत सेटअप बनाया हुआ था। ये साथ ही ये छोटा ये नीचे लान है। अगर आप अंदर आएँ, ये इस वक्त मैं आके ये लान में खड़ा हूँ मैं, तो साथ ही अगर हीरा आपको दिखाए ऊपर ये सारा बड़ा खूबसूरत माहौल, तो इसी प्लाजे के ऊपर इसी छत से उन्होंने इस दफ़ा पिंडी का जो वनडे और टूर्नामेंटों में जो उन्होंने हिस्सा लिया, ये मैंने सुबह आपको ये सारी छत दिखाई भी। तो ये हम इस वक्त नीचे जो है ये लान में हम खड़े हैं। तो सारा ये ब्रीडिंग का सेटअप है साथ मलक साहब का। हम एक एक केज से इंशाल्लाह आपको मलक साहब के कबूतरों का शौक़ करवाएंगे। इसमें ख़ुसूसी तौर पर सियालकोटी कबूतरों का एक अलहदा केज, मलक साहब को ये कबूतर बड़े पसंद और बड़े प्यारे थे उनके। इसी तरह दोस्तों ये जो केज है, इस केज में भी मलक साहब के बड़े पुराने उनके अपने घर के जो कबूतर थे ये आपको नज़र आ रहे हैं। बीच में ये मलक साहब ने आगे मुख्तलिफ ब्रीडों में उन्हें क्रॉस किया हुआ था। और साथ दोस्तों ये हीरा अगर आपको दिखाए कि दरवाज़ा खोल के, ये साथ आपको अंदर एक खिड़की नज़र आ रही है। ये इन कबूतरों के केजेस के साथ आपको एक अंदर खिड़की नज़र आ रही है। ये मलक साहब ने साथ ही इनका अंदर मलक साहब का अपना कमरा था जहाँ उन्होंने अपने ज़िंदगी के आखिरी अयाम भी गुजारे। और साथ ही ये कबूतरों का केज, ये कुछ थोड़े से कबूतर बाहर निकले हुए हैं, हीरा आपको दिखा रहा है। क्यों खैर जब हो जाना। ये इस केज में बात ठीक मैं पकड़ा यार। इस केज में अगर आप को हीरा दोस्तों दिखा रहा है, ये 2-3 कबूतर, ज़्यादा कबूतर अंदर हैं और नीचे से उनका एक जगह ये बनी हुई है और नीचे बाहर आते हैं जिस वक्त दाना पानी उन्हें डलता है। ये माशाल्लाह आप महसूस होंगे इन परिंदों को देख के। ये मलक साहब की बड़ी पुरानी और बहुत उन्होंने अपने इन परिंदों पे बड़ा एक कसीर सरमाया भी खर्च किया हुआ था। आप इनके बॉडी स्ट्रक्चर इधर करने ही रहा, इस पासे करने इधर ऐसे उत्ते करने हैं आप ला के ना ऐसे उत्ते आवन भी ऐसे बखा बड़े खूबसूरत परिंदे हैं यार दोस्तों। ये जितने भी आप देख रहे हैं, इस तरह इस केज में और भी कबूतर हैं। चल ही रह गया इंशाल्लाह हमको नज़र आएंगे। अभी गर्मी है, ज़रा कबूतर बाहर नहीं निकल रहे। तो ये वो पुराने कबूतर मिसों में से, इसी तरह चीनों में से पुराने कोई टैडी कबूतर हैं मलक साहब के घर के। ये उन्होंने इनको क्रॉस ब्रीडों में लगाया हुआ है। आपको नज़र आ रहे हैं दोस्तों को, ये बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि केज का दरवाज़ा भी जो है ना, यहाँ से ये बड़ा दरवाज़ा खुलता है
अंदर ये बाहर नहीं जाते। ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि मौसम गर्म है और परिंदे जो हैं वो अंदर बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह। इसी तरह दोस्तों ये आप अगर आगे आते जाएं है ना खाली इधर आओ ना उस्ताद जी, इधर आओ जरा। इन्होंने कबूतरों को बाहर कढ़ो अंदरों, ए बिचों कढ़ लै। ज़्यादा ना कढ़ो, बस बड़े ब्रीडर ने ना आज मलक साहब और ब्रीडर कबूतर ने जी। इधर हो ना खलो ना खोलो ने बस ठीक है। अच्छा जी ब्रीडर कबूतर ने जी उस्ताद मलक आबदवान साहब और जी। जी कितने कितने कबूतर का शौक भी करवाना जी। खड़ो ना अच्छा को कबूतर चीना कबूतर नहीं उत्ते जेड़ा अंदर ओ ए उत्ते जेड़ा जे ए उत्ते उत्ते सामने 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 ए कम है। ये दोस्तों अब इस केज से ज़्यादा बंद कर छोड़े, ज़्यादा बंद कर। ये पुराने सामने छाती करो, छाती सामने करो। हाँ जी ये पुराने कबूतर है ना, ये मेरा ख्याल है पुराने चीनी कबूतर होते सन जेड़े आप। ये दोस्तों वो चीनी ब्रीड है जो आप देख रहे हैं। इसका कलर आप देखें। ये पहले मैंने आपको बड़े कबूतर वहां दिखाए। ये मलक साहब के पास एक बड़ा पुराना एक कबूतर होता था, उसी कबूतर से ये सारे कबूतर आगे उन्होंने बनाए हैं। आपको खाओ उस्ताद जी। सामने सामना कबूतर खाओ उस्ताद जी, थले बैठे है भेजा सामने थोड़े थले थले छाती सामने करो। ये केड़ा कबूतर है उस्ताद जी? चीने कबूतर ही ने उस्ताद मलक आबदवान टोकाला। हाँ जी उन्होंने चीने कबूतर तो दिखा रहे हैं जी। जी आप ताजी बाहर ना निकला। नहीं वो सही अंदर बह के बड़ा मजेदार विंगल कॉल ही ना निकलो भाई सामने हो। अब उस्ताद ब्रीडर कबूतर ने जी।
सारा दोस्तों हीरा जो आपको दिखा रहा है, ये सारा मलक साहब का ये ब्रीडिंग सेटअप है यहाँ। आमदन पे कबूतर वेखो जी, जरा कबूतर है जी माशाल्लाह जी। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਪੇਜ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਜੋੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਿੱਚ लाल जी अली वाला नहीं लगता है, चूहे चूहे लग रहे दोस्तों ये सारी मलक साहब की बड़ी उनकी तकरीबन 40-45 साल जिंदगी का उनका सरमाया है। इसी तरह आप दूसरे केज में आ जाएं। कर लेना है सामने खलोते है ये ना तो दोस्तों ये मलक साहब की बड़ी पुरानी माशाल्लाह जी, राजा अवैस नासर, शहबाज साहब, तनवीर महर, इस तरह बनियामीन बिन्नी, ये तमाम दोस्तों मलक साहब के ये ब्रीडिंग सेटअप है और बड़े पुराने कबूतर हैं इनमें। इनमें खसूसी तौर पे मैं अगर आपको ये कबूतर दिखाऊं, ये कबूतर इसको देखें आप, इसके सीने को देखें, इसकी टांगों का स्टाइल देखें।
ये दोस्तों ये अंदर खुडे में एक कबूतर बैठा हुआ है। इसको अगर आप देखें माशाल्लाह ये सारी पुरानी मलक साहब की बड़ी 30-40-45 साल एक मेहनत है दोस्तों। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सारे कबूतर बड़े प्यार से मलक साहब ने, बड़ा उन्हें क्रेज था कलेक्शन का। और माशाल्लाह ये स्टफ अगर आप देखें ये बड़े पुराने कबूतर हैं मलक साहब के। ये दोस्तों पीछे जो कबूतर आप देखें हीरा ने आपको वो आखिरी खुडे में जहां मलक साहब का साथ कमरा भी है वहां 2 कबूतर ये बड़ी तादाद में है माशाल्लाह मलक साहब के पास। इस रैस कबूतर को अगर आप देखें ये बड़ा पुराना कबूतर है। ये भी चला गया चाचू। तो आइए दोस्तों इसी तरह हम आपको दूसरे केज में मैं लेके जा रहा हूं। उस केज में आपको ज्यादातर कसूरी स्टफ मेरी छोटी साजी ये बड़ा खूबसूरत माहौल है डेरे का। अगर आप देखें तो माशाल्लाह ये ऊपर जो छत थी जिस छत का हमने सुबह आपको विजिट भी करवाया, नीचे ये सारा डेरा है। ये डेरे के बड़े खूबसूरत मनाजर हैं सारे। वो डेरे की एंट्रेंस है, ये सारा नीचे लान है, पीछे वो मुर्गों के केज आपको नजर आ रहे हैं। ये शौक जो था ये फैसल का ज्यादा शौक था। तो आइए दोस्तों ये खसूसी तौर पे सियालकोटी कबूतरों का शौक करने वाले जितने भी हजरात हैं, मुझे आज बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आपको ये अगर आप देखें तो यहाँ ज्यादातर सियालकोटी ब्रीड के जो कबूतर हैं ये आपको नजर आएंगे। और बड़े कदावर, बड़े लंबे जिस्मों वाले ये कबूतर इस कबूतर को अगर आप देखें ये अंदर जा रहा है। ये दोस्तों ये अंदर ये ज्यादातर इसमें जो है ये सियालकोटी स्टफ है। ये अगर आप देखें तो ज्यादातर सियालकोटी कबूतर आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह ये अगर आप देखें ये कबूतर आप देखें ये बड़े कदों वाले और बड़े जिस्मों वाले ये कबूतर हैं। ये सारे सियालकोटी ब्रीड के कबूतर हैं माशाअल्लाह। इस तरह ये अगर देखें आप तो इन्होंने ऊपर ये बच्चे निकाले हुए हैं। मैं थोड़े से ये कबूतर बाहर निकाल रहा हूँ।
अब दोस्तों अब आपको माशाल्लाह शौक का मज़ा आएगा। ये सारे जो कबूतर हैं इनमें ज़्यादातर आपको सियालकोटी स्टाफ जो है वो लग रही है, नज़र आ रही होगी। नीचे भी अगर आप देखें ये अब दोस्तों कुछ कबूतर नीचे आए हैं, ये ज़्यादा हैं कबूतर। इनमें इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आप महजूज होंगे इन कबूतरों से। ये अगर आप इस कबूतर का जिस्म देखें, ये प्योरली सियालकोटी कबूतर हैं। ये सारे जो कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ये एक कबूतर आप देखें, ये टेडी सनफ का, ये पुराने कबूतर हैं मलक साहब के। तो ये जितना भी केज में इसमें ये कबूतर मैंने आपको दोस्तों दिखा रहे हैं, ये अंदर जा रहे हैं। ये सारे तकरीबन सियालकोटी स्टाफ के ये कबूतर हैं। इसमें ज़्यादातर जो लोग सियालकोटी कबूतरों का शौक करने वाले लोग हैं वो बखूबी आगाह होंगे। इस तरह इस मौके पे मुझे पाक आर्मी से एक उमैर बशीर एक बच्चा है, काफ़ी अरसा पहले, उससे काफ़ी अरसा हो गया कि उनसे टेलीफोन पे रब्ता नहीं हो सका। तो हमारा उनसे वादा है उस बच्चे से इंशाल्लाह। फैसल भी कह रहा था, नोमी भी, कि जब भी वो आएंगे इंशाल्लाह उनको ये कबूतर मलक साहब के ये जो कबूतर हैं सियालकोटी स्टाफ के जो कबूतर ये बैठे हुए हैं, इसी तरह दोस्तों ये सिग्नल थोड़े से ड्रॉप हो गए थे। तो ये एक और केज है। इस केज में आपको ये हरे कबूतर ज्यादा, इस तरह डब वाले कबूतर, ये हरे कबूतर आपको ज्यादा नजर आएंगे इनमें। ये दोस्तों ये तकरीबन चीने टेडी
ज़्यादातर हरे कबूतर जो हैं वो यहाँ आपको नज़र आएंगे। ये भी एक जोड़ा आप देख रहे हैं, ये नीचे भी एक जोड़ा लगा हुआ है। इस तरह ये भी हरे कबूतर हैं। ये देखें, ये वो चपड़े कबूतर जो कबूतर ऊपर उड़ा है, चपड़ा कबूतर मैंने आपको दिखाया भी। बंद कर ये सारे कबूतर, कोई हरे कोई आगे मिस्से कबूतर मलक साहब ने आगे उनको मिक्स करके, ये सारे चीने भी इनमें आपको नजर आएंगे। ये वो चपड़ा जो बड़ा कबूतर जिसका बच्चा ऊपर आपने देखा, ये वो बड़ा कबूतर है। ये सारे जितने भी 200 कबूतर आपने देखे हैं, इन्हीं कबूतरों की ब्रीडों ने ऊपर जो है मलक साहब की छत पे वो परफॉर्म भी किया है। ये वो चपड़ा कबूतर आपको दिखा रहा है हीरा। ये दोस्तों इनमें कभी ज्यादातर अब यहाँ आया कोई नहीं है, इसलिए ये दोस्तों ये पुराने मिस्सों में से ये बना हुआ कबूतर है। अगर आप इसकी आंख देखें जरा गौर से, इसमें एक आपको डब वाला भी कबूतर नजर आ रहा है। ये चलो ये जान देने अंदर। बाहर आ जाओ तो जान चपड़े नहीं जान दे। हाँ जरा चपड़ा वा खाना जरा इन कर खान छोटी नहीं पई इत्थे, वो पई है फटी, वो परे कोने च। चल वो शीट ने बनाया। चले जरूर तो आइए दोस्तों, मैं आपको आखिरी केज में लेके जा रहा हूँ। ये दोस्तों वो चपड़ा कबूतर है जिसका मैंने आपको ऊपर शौक भी करवाया, परवाजी कबूतर। ये सारे इन्हीं कबूतरों से, ये सब्जे जिनको आपकी ये कमगर कबूतरों की नस्ल है ये भी। इसी तरह ये अगर आप देखें तो यहाँ आपको टैडी सनफ में भी मिल रहे हैं कबूतर इसमें, इस केज में। ये हरे कबूतर हैं उनके। ये ये तो बार, ये दोस्तों एक केज है, इस केज में कबूतर हैं। ये मैं आपको खुसूसी तौर पे इस केज के मैं अंदर आया हूँ। नहीं ठीक है। ये वो दोस्तों ये चीने कबूतर जिनका मैं आपको बता रहा था कि मलक साहब के पास ये माशाल्लाह काफ़ी तादाद में ये कबूतर मौजूद हैं।
ये आप देखें, इनमें आपको मिस्से पुराने जो कबूतर हैं मलक साहब के, ये इन कबूतरों में उन्होंने इन कबूतरों को आगे मिक्स किया है। बस 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 बस। कबूतर होना सी मतलब कोना कोना ही रहा ऐसे कबूतर तो फिर मतलब कोना अगे कबूतर जड़े ना सारे है चीने जड़े ने ना माशाअल्लाह। चलो ही बाहर निकले नहीं कोई बाहर ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਉਠਾਏ हाँ शहरी ना बाहर जाने के अंदर ऐसे बाहर जरा मैं फड़ी जरा बोलना है। ये दोस्तों मैं अब उस केज में हूँ। ये मलक साहब का साथ रिहाइश का है और मलक साहब का ये कमरा था। तो ये जिस केज के अंदर मैंने आपको कबूतर दिखाए हैं, ये कुछ कबूतर उनके ये बाहर निकले हुए हैं। ये चीने कबूतर अगर आप देखें चलो ही रे इधर खोल ये दोस्तों सारा फैसल का जो मुर्गों का शौक है उसके मुर्ग हैं यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं। इसी तरह मोर भी उसने माशाल्लाह रखे हुए हैं। ये फैसल का शौक था फैंसी बर्ड्स का। ये वाइट मुर्ग जो हैं उसे बहुत ज्यादा पसंद थे और इस तरह ये मोर, ये सारे केजेस जो हैं ये मुर्गों के। इसी तरह आप मोर भी हैं आगे आपने देखा वाइट कलर में। और ये सारा डेरे का जो मंजर है, ये घर से दरवाजा जो है निकल के इधर आता था। मलक साहब यहाँ से बाहर आना उन्होंने डेरे पे। तो ये पूरा डेरे का ये मंजर मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ ही ऊपर ये छत है मलक साहब की और ये सारे ब्रीडर कबूतरों के आगे जितने भी हैं लाइन में, आगे फिर किचन है, वो किचन के सामने। चलो इधर खत्म करो। तो दोस्तों ये बाहर ये देखें, ये भी मुर्ग, ये फैसल के उसको वाइट मुर्गों का बड़ा क्रेज था और बड़ी तादाद में उसने ये बना लिए हैं।
तो दोस्तों मैंने कोशिश की कि आपको मलक साहब का अपने उस भाई का कबूतर परवी का जो सफर है वो सारा दिखाया, कबूतर भी दिखाए। तो इंशाअल्लाह मैं मलक फैसल, मलक नुमान और इसी तरह उस्ताद तारक मुल्तानी, आबद खोखर, इन्होंने बड़ी मेहनत की इस दफा छत पे और माशाल्लाह छत के बड़े अच्छे रिजल्ट आए। तो दोस्तों मुझे बड़ी कभी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे भाई का ये शौक पसंद आया होगा और इंशाअल्लाह हम थोड़ी देर बाद यहाँ नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद रवात के करीब एक और पिंडी का नौजवान कबूतर परवर अब्दुल बासित चौधरी हाल ही में एक बहुत जबरदस्त इनिंग उन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद के शौक में खेली और उस दिन की गालबन वो 131 घंटे कुछ मिनट बड़ी टॉप परवाज थी। उनसे भी इंशाअल्लाह आपकी मुलाकात करवाएंगे। मुझे और ईरा को मलक आबद अवान आप डॉग कारा खान रावलपिंडी, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए। आमीन आमीन। उनके डेरे से, उनके घर से मुझे इजाजत दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।